आप तो दावा कर रहे हैं कि हमको संजीवनी मिल गई, स्पीकर का फैसला हमारे पक्ष में गया है, हम हार कर भी जीत गए, हमदर्दी हमें मिलेगी। इसका आधार क्या है? आप चाहते थे सारे एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएं, एक भी नहीं हुआ। सरकार जस की तस है। मानक भाई नमस्ते। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा फजीहत किसी की होगी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। यदि वो अपने फजीहत से बचना चाहती है तो एक सही निर्णय कर दे, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था वो कर दे। लेकिन कल जिस प्रकार अपने 65 मिनट से ज्यादा के भाषण में निबंध पढ़ना शुरू किया अध्यक्ष जी ने, बड़ी हैरानी हुई। देश की जनता को एक नया ज्ञान कल मिला कि कोई ऐसी भी पार्टी हो सकती है इस दुनिया या देश में जिस पार्टी पे न तो कोई नेता हो, न कोई पार्टी प्रमुख हो, न तो कोई नेतृत्व हो, और फिर भी लोकसभा का चुनाव लड़ जाए, विधानसभा का चुनाव लड़ जाए, अच्छी खासी सीटें जीत ले और उस पार्टी के पास नेता ही ना हो। क्योंकि अध्यक्ष जी ने साफ ढंग से कह दिया कि 1999 के बाद से इस पार्टी में कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो हम लोग भी हैरान हैं, हम लोग भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास अध्यक्ष ही नहीं है तो 2019 के लोकसभा और विधानसभा का ए फॉर्म और बी फॉर्म बांटा किसने? जिस फॉर्म को लेकर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक चुनाव जीते हैं वो फॉर्म दिया किसने? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि चुनाव आयोग का ही तर्क आपको मानना था तो चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2023 को कह दिया कि भाई हमारे हिसाब से यह शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना 17 फरवरी 2023 को थी तो आप रिजल्ट 2024 10 जनवरी को दे रहे हैं, 11 महीनों के बाद। तो ये आप भी जानते हैं मानक भाई, आपको भी पता है स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि शिंदे गुट ने कहा था कि इन लोगों ने दल बदल किया है क्योंकि हम असली सेना है। स्पीकर ने मान लिया असली सेना एकनाथ शिंदे की है, आपके एमएलए को छोड़ दिया। आपको तो खैर मनानी चाहिए। आप मानक जी अब यही आके देखिए, ट्विस्ट है। असली शिवसेना अगर एकनाथ शिंदे की है, उनका व्हीप लागू है, तो हमारे 14 लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लोगों में गुस्सा बहुत है, लोग परेशान हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है। उन्हें हम तो भगवान से मना रहे थे, हमारे भी 14 डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर दिए? जब आप पूरी तरह से अन्याय पे उतर ही आए हैं तो करिए ना अन्याय। कितना दिन अन्याय करेंगे? और आप जो कह रहे हैं ना, संजीवनी नहीं, हमें अभय दान दे रही है महाराष्ट्र की जनता। जिस दिन चुनाव होगा सूद समेत इन्हें लौटाया जाएगा। ये 48 में से 2 सीट भी अब नहीं जीत पाएंगे। 2 सीट पहले हम हमेशा कहते थे कि 10 सीट ये लोग जीतेंगे, 38 सीट हम लोग जीतेंगे। आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए मानक जी, इनके पास 2 सीट की भी हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को कलंकित कर दिया। आप कह रहे हैं स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को इसलिए नहीं डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि यह पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर बनी हुई थी। दुनिया को मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया, बड़े बड़े मंचों पर एक साथ भाषण हुए। जो एकनाथ शिंदे आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको ए फॉर्म और बी फॉर्म देने का ट्विटर हैंडल पर क्या कहेंगे आनंद दुबे? क्या तर्क होगा आपका, क्या मांग होगी? क्योंकि सरकार तो आपकी वापस आने से रही महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है आपने इस्तीफा दिया था। अब क्या मांग करेंगे वहां जाके? हम सुप्रीम कोर्ट में बस जाकर एक मांग करेंगे कि जैसा आपने आदेश दिया था कि उस समय पार्टी और पार्टी का व्हिप किसके पास था ये पता लगाकर अध्यक्ष जी आपको बता दें। तो अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि उस समय पार्टी और पार्टी का व्हिप एकनाथ शिंदे और उनके लोगों के पास था। बस ये इतना कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला संविधान के कई पहलुओं पर जाकर फंस गया है, पहले से फंसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया, स्पीकर का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला आया था, गवर्नर को भी डांट लगाई थी, स्पीकर को भी लगाई थी, लेकिन यह मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला है नहीं। जब तक सुनवाई चलेगी तब तक चुनाव आ जाएगा आनंद दुबे। चुनाव आ जाए चाहे जितना भी देरी हो जाए, अंततः विजय हमें मिलेगी। हम पर जो अन्याय हो रहा है वो न्याय में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें भगवान
के समान विश्वास है। जितना हम भगवान पे विश्वास करते हैं उतना ही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे देश के काम है, उनके पास इतना समय नहीं होता, लेकिन अंततः गत्वा जब हम उनको जाकर समझा देंगे कि क्या क्या हो रहा है तो हमें न्याय करेंगे। वो तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ चीजें खुद नहीं करते, इसके लिए हमने एजेंसियों को रखा है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव आयोग का काम देखना, विधानसभा स्पीकर का काम है विधानसभा के अंतर्गत काम को देखना। अब वो अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, वो मेरिट में नहीं बैठ रहे हैं, वो दोषारोपण काम कर रहे हैं, तो हम